नमस्कार दोस्तों, AMHSSC एंड SSC में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने हरियाणा में CET ग्रुप डी और सी के लिए हरियाणा जीके की क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं। पहले हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, आज हमारी तीसरी क्लास है। इस क्लास के अंदर हम लोग हरियाणा के इतिहास के बारे में बात करेंगे जी। हरियाणा के इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है जी। प्राचीन हरियाणा, मध्यकालीन हरियाणा और आधुनिक हरियाणा। अगर प्राचीन हरियाणा के इतिहास के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें, हरियाणा का नाम पशुपदंत द्वारा महापुराण में प्रकट होता है जी, जो कि 10वीं शताब्दी के अंतर्गत आती है जी। और हरियाणा के एक और नाम है जिसे ब्रह्मावृत कहा जाता है। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम श्री कंथा जनपद था जी। उसके बाद देखिए, सभी वैदिक संहिताएं जैसे ऋग्वेद, युगवेद, सामवेद, अर्थवेद, उपनिषद, आर्यंक, ब्राह्मण पवित्र पुस्तकों में हरियाणा, वर्तमान हरियाणा में रची गई थी जी। सरस्वती और दृष्टि नदी के बीच बसे हैं आर्य जी। शतपथ ब्राह्मण में कुरुक्षेत्र के नाम को लेख मिलता है। महाभारत में हरियाणा को लेख बहुधन्यक अनाज या चावल की भूमि के रूप में किया गया है जी। नकुल द्वियुग में नकुल पांडवों द्वारा रोहतक की विजय का उल्लेख मिलता है। पेहवा और रोहतक घोड़ों के लिए प्रसिद्ध थे जी। अब ऐसा पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में हरियाणा में घोड़ों के लिए प्रसिद्ध कौन से जिले थे जी? तो वो थे पेहोवा और रोहतक। खोखरा कोट रोहतक में भारत यूनानी सिक्के मिले हैं जी। मीठातल भिवानी में कुषाण काल के सिक्के मिले हैं। खाखरा कोट में योध्या के साम्राज्य के सिक्के मिले हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं कि हरियाणा में किस जगह पर भारत यूनानी सिक्के मिले हैं, हरियाणा के कौन से जिले में कुषाण काल के सिक्के मिले हैं, और कौन से जिले में योध्या के साम्राज्य के सिक्के मिले हैं जी। रानीला, भिवानी और हांसी हिसार में जैन मूर्तियाँ मिली हैं जी। ये मेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन पॉइंटों को आपको अपने दिमाग में रखना होगा कि हमारे इतिहास से कौन सी चीजें पूछी जा सकती हैं। हरियाणा में पूर्व ऐतिहासिक स्थल पिंजौर, सुकेतारी, पपलीना, चंडीगढ़, फिरोजपुर, झिरका, कोटला, धौलपुर, भगवानपुर, अग्रोहा आदि हमारे पूर्व ऐतिहासिक स्थल हैं जी। सीसवाल सभ्यता के अंदर हिसार के पास मीताथल, राखीगढ़ी और बनवाली ये सीसवाल सभ्यता के केंद्र हैं जी। कलहन की राजतरिंगणी रोहतक शहर की समृद्धि का उल्लेख करती है जी। चीनी यात्री हुयांग तसांग ने थानेसर, कुरुक्षेत्र, सुग, यमुनानगर के जिले में जगाधरी के पास पंचकुला और गोंकथल वर्तमान गोहाना 7वीं शताब्दी में यहाँ पे भ्रमण किया था जी। टोपरा संबंध अंबाला को दिल्ली संतारित करता है जी। हरियाणा में मौर्य साम्राज्य के बारे में विवरण मिलता है। टोपरा स्तंभ से हरियाणा में मौर्य साम्राज्य भी रहा है, उसका विवरण मिलता है जी। हरियाणा में बुद्ध की मूर्तियां नहीं मिलती समुद्रगुप्त, महानगुप्त राजा के सिक्के मीताथल भिवानी में मिलते हैं जी। कुषाण काल की अधिकांश मूर्तियां रोहतक में मिली हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है सिद्धू घाटी सभ्यता। यहाँ की मुख्य विशेषताएं क्या थी? नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता की सबसे उल्लेखनीय विशेषता थी इसका शहरीकरण। प्रत्येक शहर को एक गढ़ क्षेत्र में विभाजित किया गया था, जहां नागरिक और धार्मिक जीवन की आवश्यक संस्थाएं स्थित थी, और निचला आवासीय क्षेत्र यहाँ शहरीवादी रहती थी। और इसकी बात करें, उसके बाद कृषि। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, मटर, खजूर इत्यादि की खेती करते थे। तिल और सरसों की भी खेती करते, जिसका उपयोग तेल के लिए किया जाता था। हालांकि चावल की खेती के लिए 1800 ईस्वी पूर्व लोथल में खुदाई की थी जी। हड़प्पा के लोग सबसे पहले कपास उगाने वाले लोग थे जी। अब ऐसा पूछा जाए कि सबसे पहले कपास उगाने वाले लोग कौन से वो थे जी? हड़प्पा सभ्यता के लोग थे जी। पंजाब और सिंधी नदियों की नियमित बाढ़ पर निर्भर थी यहाँ की सिंचाई जी। व्यापार और उसका नेटवर्क। व्यापार अंतर्देशीय और विदेशी व्यापार था जी।
ये अपने देश में भी व्यापार करते थे और बाहर विदेशों में भी इनका सामान जाता था जी। यह भी यथोचित रूप से स्थापित था। यह व्यापार की भूमि के साथ साथ समुद्री भी हो सकता है जी। यह छोटी टोराकोटा नौकाओं की घटना से साबित होता है कि सबसे बढ़कर लोथल में ईंट से निर्मित विशाल गोदी या घर थे जी। अगर विज्ञान की बात करें, हड़प्पावासी धातु के खनन और सुनियोजित भवनों के निर्माण की कला जानते थे। हड़प्पावासी धातु के खनन और सुनियोजित भवनों के निर्माण की कला बखूबी जानते हैं, जिनमें से कुछ 2 मंजिलों से भी ऊंचे मकान थे। वे जिप्सम सीमेंट के निर्माण को भी अपना रहे थे, जिसका उपयोग पत्थरों और यहां तक कि धातुओं को जोड़ने के लिए किया जाता था। वे लंबे समय तक चलने वाले पेंट और रंग बनाना जानते थे जी। सिंधु लिपि की बात करें, हड़प्पा लिपि को अब तक नहीं पढ़ा गया जी, लेकिन काली बंगन के कुछ बर्तनों पर अक्षरों के ओवरलैप से पता चलता है कि ये लेखन बोस्ट्रोफिडन था, या दाएं से ऊपर की ओर और बाएं से दाएं की ओर वैकल्पिक पंक्तियों में था जी। इससे पहले कहा जाता था कि हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। शुरू में यह माना जाता था कि सभ्यता सिंधु नदी, वर्तमान सिंध और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के तट पर विकसित थी, लेकिन बाद में खुदाई में पता चला कि तमिलनाडु तक इसकी अखिल भारतीय उपस्थिति है। हड़प्पा सभ्यता का बारे शुरू में यह कहा जाता है ये सिर्फ वर्तमान में सिंध और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में थी, लेकिन जैसे जैसे इसकी खुदाई की गई तो पता चला कि तमिलनाडु तक फैली हुई है। हड़प्पा स्थलों की खुदाई 1920 से चल रही है जी। सर जॉन मार्शल, ये नाम ध्यान में रखना है, सर जॉन मार्शल, सर मोरिटिमर व्हीलर और दयाराम साहनी का हड़प्पा स्थलों की शुरुआती खुदाई में से गहरा संबंध रहा है जी। जोगन खेड़ा, कुरुक्षेत्र, प्राचीन तांबे की गलाने वाली भट्टियां लगभग 5000 साल पहले की पाई गई थी। शहरी नियोजन, जल व्यवस्था, चौड़ी सड़कें सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं हैं जी। सिंधु घाटी सभ्यता के नवीनतम विकास कहता है कि पर्यावरण परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का ह्रास हुआ है। राखी गढ़ी दुनिया में सबसे बड़ा आईवीसी साइट और शहर है जी। कुनाल फतेहाबाद, यह गांव था, अन्य शहरों की तरह शहर नहीं था। यहाँ कृत्रिम रूप से ऊंचे स्थानों पर मकान बनाए गए थे जी। बालू कैंथल, छोटी गढ़वाली बस्ती और जल्द से जल्द यहाँ पे लहसुन बनाया जाता था जी। भिराना सबसे पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता की साइट है, 7570 से लेकर 6200 ईसा पूर्व की है जी ये। बनवाली फतेहाबाद, सुनियोजित घर, शतरंज बोर्ड पैटर्न, मल्टी फार्म हाउस, अग्निवेदी इत्यादि यहाँ पे मिले हैं जी। इनके प्रमाण यहाँ पे मिले हैं। भगवानपुरा, ये कहाँ पे है जी? कुरुक्षेत्र में। अर्ध कीमती पत्थर, अग्निवेदियाँ इत्यादि यहाँ पे पाई गई हैं जी। आरसी के अनुसार मजूमदार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आर्य मूल के थे जी। सरस्वती और द्रैश्यवती इस काल की प्रमुख नदियां थी जी। सिंधु घाटी स्क्रिप्ट को अभी तक पढ़ा नहीं गया, लेकिन यह चित्रात्मक रूप में है जी। कुछ विद्वान इस लिपि को द्रविड़ भाषा की लिपियों, तमिल आदि से जोड़ते हैं। हाल ही में नेचर मैगजीन 25 मई 2016 ने दावा किया है कि आईवीसी परिसर तमिलनाडु तक थे, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता तमिलनाडु तक फैली हुई थी। भारत की वैदिक सभ्यता है जी। इसके मुख्य स्थल भगवानपुर, थानेसर, दौलतपुर आदि हैं जी। उसके बाद राजा दुष्यंत के पुत्र भरत ने हस्तिनापुर में अपनी राजधानी बनाई थी जी। हस्तिनापुर के राजा ने पंचालों पर कब्जा किया और उनके राज्य का नाम कुरुक्षेत्र या कुरों की भूमि रखा गया जी। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कुरुक्षेत्र का नाम किस प्रकार पड़ा, तो यह पड़ा कुरों की भूमि के रूप में इसे जाना जाता है जी।
मध्य एशिया में बख्त और ईरान में कौरवों के अवशेष में पाए गए हैं जी। महाभारत युद्ध लोकप्रिय परंपरा यह मानी जाती है युद्ध पारंपरिक कलियुग का प्रतीक है जी। यह 31/2 ईस्वी पूर्व का है। पीवी होली 3143 ग्रहों की स्थिति के आधार पर बताया गया जी। बीएन आचर 3077 तारामंडल सॉफ्टवेयर के आधार पर बताया गया जी। 10 राजाओं का युद्ध यमुना नदी पर तट पर सुदाश के साथ हुआ था जी। हरियाणा के महाजनपद और गण योद्धा कुनिंदो, आगरा या अग्रोहा, अर्जुनियन। अब कुछ प्रमुख पॉइंट हैं उनके बारे में बात करते हैं। टोपरा स्तंभ ये कहाँ पे है जी? अंबाला में। हरियाणा में मौर्य उपस्थिति का प्रमुख स्मारक है जी। जूनागढ़ शिलालेख योद्धाओं के बारे में हरियाणा में एक गतिविधि है जी। प्रकृति योधे की राजधानी नौरंगाबाद जो कि भिवानी में है जी। योधे के सिक्के ढलाई रोमनों से श्रेष्ठ थे जी। हरियाणा पर बहुत महत्व वाले 3 साम्राज्यों का क्रम इस प्रकार है जी। सबसे पहले थे मौर्य, उसके बाद योधय और कुशांसी। अष्टध्यायी महाबशान और बुधान सूत्र में आगरा गणराज्य के संदर्भ में है जी, जिसकी राजधानी अग्रोहा है। अग्रोहा का प्राचीन नाम क्या है जी? ये बात आपने ध्यान रखनी है जी। अग्रोहा का प्राचीन नाम अग्रोदक था जी। महाराजा अग्रसेन आगरा वंश के सबसे महत्वपूर्ण राजा थे जी। कुनिंदा साम्राज्य अंबाला उत्तरी भारत का प्रसिद्ध शासक अमोद भुट्टी था जी। अर्जुनयन पंजाब और उत्तर पूर्वी राजस्थान में स्थित है जी। हरियाणा में जो कि वर्तमान में महेंद्रगढ़ जिला है जी। हर्षवर्धन द ग्रेट पुष्यवती गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद प्रकाश में आया जी। प्रभाकर वर्धन जिन्होंने हूण आक्रमणकारियों को हराया, वर्धन वंश के पहले राजा था जी। थानेसर उसकी राजधानी थी जी। उसके बाद देखिए इन्होंने और कहाँ का पर अपना राज्य को फैला रखा था। राजस्थान, गुजरात, बंगाल, उड़ीसा, संपूर्ण भारत, गंगा के मैदान, नर्मदा नदी के ऊपर के उत्तर में उसके राज्य का हिस्सा थे जी। हर्षवर्धन कब से कब तक रहा जी? 606 से लेकर 647 ईस्वी तक जी। पूर्व गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत छोटे गणराज्यों और गुप्त शासकों द्वारा शासित छोटे छोटे राजशाही राज्यों में वापस आ गया जी। हर्ष ने पंजाब से मध्य भारत के जितने भी छोटे राज्य थे जी, उन गणराज्यों को एकजुट किया। उनके प्रतिनिधियों ने उन्हें राजा का ताज पहनाया। अप्रैल 606 में एक सभा में उन्होंने महाराजा की उपाधि दी गई जी। हर्षवर्धन को महाराजा की उपाधि कब मिली थी? अप्रैल 606 ईस्वी में। हर्ष ने बौद्ध धर्म को अपनाया। हर्ष ने साम्राज्य की स्थापना की जिसने पूरे उत्तरी भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया। उस शांति और समृद्धि ने उसके दरबार को सर्वदेशता का केंद्र बना दिया जी, जो दूर दूर से विद्वानों, कलाकारों, धार्मिक आगंतुकों को आकर्षित करता था। चीनी यात्री जुआन यंग ने हर्ष के दरबार का दौरा किया और उसके न्याय और उदारता की प्रशंसा की जी। करते हुए उन्होंने एक दरबार का एक लेखा जोखा लिखा था जी। हर्षचरित बाण भट्ट द्वारा लिखा गया था जी, जो उनके दरबारी कवि थे। भर्तहारी, जयसेन, दिवाकर, म्यूर भी उनके दरबारी कवि थे। हर्ष का साम्राज्य भुक्तियों में विभाजित था अर्थात प्रांतों में विभाजित था जी। भुक्तियों को विश्व में विभाजित किया गया था अर्थात जिलों में विभाजित किया गया था जी। विषयों को पाठक पेट अर्थात तहसीलों में विभाजित किया गया था जी। और वहाँ पे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। हर्षवर्धन को दक्षिण भारतीय सम्राट पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था जी। भारत हर्षवर्धन के अंतिम प्रमुख शासक थे जी। हर्षवर्धन के बाद भारत में अराजकता फैल गई, जिसने
भारत में छोटे छोटे प्रांतों और राजनीतिक स्थिरता को जन्म दिया जी। यहाँ तक हमने इतिहास के बारे में चर्चा की। इसके बाद हम मध्यकालीन हरियाणा के मध्यकालीन इतिहास के बारे में बात करेंगे जी, जो कि कल की क्लास में हम बात करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे हरियाणा में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो अपने ड्रीम को अचीव कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।